Hello everyone, welcome to Content Hub. तो रिसेंटली USCIRF दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका टाइटल था इंडियाज कोलैप्सिंग रिलीजियस कंडीशंस। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है ये रिसेंटली निकाला गया यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। और इसके ऊपर देखिए सिर्फ इंडिया नहीं बहुत सारा कंट्रीज़ के ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। ऑलमोस्ट 40 से 50 देश के ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, जिसमें से एशिया का भी देश रहता है, यूरोप का भी रहता है। हर वर्ल्ड का जो देश है हर एक देश के ऊपर ही ऑलमोस्ट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है और ये हर साल किया जाता है। 1998 को फॉर्म किया गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा और ये डायरेक्टली यूएस फॉरेन अफेयर्स पे रिपोर्ट करती है और वहाँ से अगर कुछ एक्शंस वगैरह लिया जाता है तो रिपोर्ट के ऊपर एक्चुअली ये डिपेंड करता है बहुत सारा चीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिपोर्ट निकाला गया है USCIRF ने रिपोर्ट निकाला है इंडियाज कोलैप्सिंग रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियली जो बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है USCIRF फ्लैग्स इंक्रीजिंग एब्यूजेस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। इनके हिसाब से जो USCIRF है इनके हिसाब से भारत पे जो इंक्रीजिंग एब्यूजेस रिलीजियस माइनॉरिटीज़ या फिर रिलीजियस फ्रीडम पे बहुत सारा एब्यूज़ हो रहा है या फिर रिलीजियस फ्रीडम को रुका जा रहा है। आइए क्या देखते हैं क्या है रिपोर्ट और भारत सरकार का क्या स्टेप है इस रिपोर्ट के अगेंस्ट। तो सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट पे क्या लिखा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यूएस का जो USCIRF ने रिपोर्ट निकाला है उस पर लिखा गया है कि थ्रू आउट 2024 बहुत सारे लोगों को मारा गया पीटा गया है, मेनली कुछ विजिलेंट ग्रुप्स के द्वारा। इसके अलावा रिलीजियस लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया है। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे नहीं होता, ये हर एक देश पे होता है, हर जगह पे होता है। सवाल ये आता है कि कितना नोटिस पे रहता है, कौन कितना नोटिस करता है। और ये आप रिपोर्ट पे देख सकते हैं दिस रिपोर्ट हाईलाइटेड थ्रू आउट 2024 इंडिविजुअल्स हैव बीन किल्ड बीटन एंड लिंच्ड बाय विजिलेंट ग्रुप, रिलीजियस लीडर्स हैव बीन आर्बिट्रेरली अरेस्टेड। और भी बहुत सारा पॉइंट्स लिखा गया है जैसे कि देखिए रिलीजियस प्लेसेस जो है उसको तोड़ा गया है जो एक तरीके का रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक है एज पर दिस रिपोर्ट। इसके अलावा भी साथ में ये भी लिखा गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द हेट स्पीच बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा ये फैलाया गया है, ऐसे लिखा गया है, और जो एक्चुअली वायलेंट अटैक्स जो होते हैं उसको बढ़ावा देता है, उसको इंसाइट करता है। साथ में यहाँ पे जो CAA है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो काउ स्लॉटर लॉस है, कुछ आसाम पे है, कुछ उत्तर प्रदेश पे है, कुछ ओवरऑल कंट्री बेसिस पे है, इन सबको भी मेंशन किया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से ये सब चीज़ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की राइट्स पे लिमिटेशंस ले आती है। एक तरीके तो सही है कि अगर रिलीजियस जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है तो ऑब्वियसली रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ या रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर क्या ऐसे ये सब किया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। हम देश में रहते हैं, हम सबको पता है कि हम लोगों का इंटरनल इशूज़ कैसा है। अभी ये लोग जो रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करते हैं, इन रिपोर्ट पब्लिश करने में ये लोग कैसे ये सब मॉनिटर करते हैं, मेज़र कैसे करते हैं कि इस कंट्रीज़ पे ये हुआ, इस कंट्रीज़ पे वो हुआ। तो इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट है USCIRF ने पब्लिश किया और US को जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसको रेकमेंड किया कि इंडिया को CPC दैट इज़ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट पे डेजिग्नेट किया जाए। अभी ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली देखिए जो USCIRF जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसके बाद एक डाटा US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को सबमिट करती है और उसके बाद क्या किया जाता है, जो कंट्रीज़ वगैरह है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आप कह सकते हैं एक पार्ट है CPC, दूसरा पार्ट है SWL स्पेशल वॉच लिस्ट है दूसरा, और CPC है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और एक तीसरा पार्ट भी आता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, जो है EPC। जो EPC एक पार्ट आता है तो उसके ऊपर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अभी क्या है कैसे इसको कहा जाता है। तो CPC का अगर डेफिनेशन समझे तो जहाँ पे मेनली रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक या फिर माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स है उस पर लिमिटेशंस, या फिर आप कह सकते हैं रिलीजियस फ्रीडम का सही तरीके से पालन ना कर पाना। कोई बंदा अगर रिलीजियस फ्रीडम का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करना चाहता है तो उसको पालन ना करने देना, वहाँ पे वो जो जिस देश पे होता है उस देश को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट पे डाला जाता है US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा। और फिलहाल कौन कौन सा देश CPC पे है, इंक्लूडिंग भारत है, मैंने जैसे आपको बताया भारत समेत कौन कौन सा देश है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है स्पेशल वॉच लिस्ट SWL, स्पेशल वॉच लिस्ट पे देखिए ये ऑलमोस्ट CPC की तरह ही है,
लेकिन इस पे क्या होता है कि और थोड़ा ज़्यादा टफ है, सीपीसी से थोड़ा ज़्यादा टफ है। और इस पे क्या होता है, कुछ देश पे देखिए जो रिलीजियस फ्रीडम है या फिर रिलीजियस लॉज है उसको मानने के लिए जो लॉ या कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान पे है, तो उस कंट्रीज़ को SWL पे, कंट्री ऑफ स्पेशल वॉच लिस्ट पे डाला जाता है। हालांकि पाकिस्तान इस लिस्ट पे नहीं है, पाकिस्तान सीपीसी पे है। क्यों है इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा आपको। और तीसरा जो पॉइंट है ईपीसी, ईपीसी का क्या मतलब होता है? ईपीसी का मतलब देखिए होता है एक तरीके का आप मान सकते हैं कि एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये किसी देश के इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री किसी ग्रुप के द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए अलकायदा है, ISIS है, या फिर तालिबान, या फिर अदर जो मिलिटेंट ग्रुप वगैरह, हिजबुल्लाह, हमास वगैरह भी है, ये सब देश, ये सब जो पर्टिकुलर ग्रुप्स है ये आ जाते हैं ईपीसी पे। ये सीपीसी या फिर SWL से ज़्यादा कंसर्निंग है, जहाँ पे हिंसा या दबाव का देखिए द्वारा रिलीजियस फ्रीडम को लिमिट किया जाता है, मतलब लोगों को मारा जाता है। आप अगर रिलीजियस इस मुद्दे को फॉलो ना करें तो आपको मार दिया जाएगा, इस तरीके का होता है ईपीसी। तो सीपीसी थोड़ा कम टफ है, उससे ज़्यादा टफ है SWL, उससे ज़्यादा टफ है ईपीसी। अभी भारत आता है सीपीसी के लिस्ट पे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैप पे आप देख सकते हैं कंट्री ऑफ सीपीसी एंड SWL का अलग से दिया गया है। तो ये जो भारत समेत एशिया का कुछ पार्ट है इसको पूरी तरीके से रखा गया है सीपीसी के अंडर। और स्पेशल वॉच लिस्ट के अंडर भी कुछ देश है, इस साइड में आप देख सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान वगैरह स्पेशल वॉच लिस्ट के अंडर। ये मैं सेपरेट लिस्ट आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। इसके अलावा आप देख सकते हैं अमेरिका समेत जो ऊपर का पार्ट है, कनाडा वगैरह, ये सब में ये नीट एंड क्लीन है। तो ये लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो अपने फेवर में ही रहेगा, इसका पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भारत फिलहाल सीपीसी के लिस्ट पे है। इसके अलावा भी मैं ये देखिए, आप देख सकते हैं कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न का जो लिस्ट है, अजरबैजान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, ये आपको मैं दिखाता हूँ, वो पाकिस्तान। देखिए हालांकि पाकिस्तान में जो आप कह सकते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ बहुत स्ट्रांग है, इंडिया में उस तरीके का ब्लास्फेमी लॉ नहीं है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली भारत और पाकिस्तान एक ही लिस्ट पे है, और जो कंसर्निंग है और जो एक्चुअली क्लियरली डिफाइन करता है इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी के ऊपर। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ, अनसरप्राइजिंगली ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया USCIRF के द्वारा। और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद तुरंत ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये USCIRF रिपोर्ट को ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया इसको कर दिया बैन, इसको एक तरीके से नकार दिया। देखिए ये इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। अभी सवाल ये आता है, देखिए इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी या फिर रिलायबिलिटी जो है इसके ऊपर भी डाउट है। एक तरफ जो भी लोग इस बॉडी पे हैं या फिर कमिश्नर्स जितने भी हैं इस बॉडी पे, USCIRF पे, कोई भी इंडिया से नहीं है और ना ही किसी ने देखिए कोई सिग्निफिकेंट टाइम इंडिया पे बिताया है। जो रिपोर्ट ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि किसी एक टाइम पे भारत ने USCIRF कमिश्नर्स जो है उस एंट्रीज़ को, कमिश्नर्स के एंट्रीज़ को इंडिया पे बैन कर दिया था। मतलब परमिशन ही नहीं दिया भारत सरकार ने किसी USCIRF कमिश्नर्स को कि आप भारत पे आए इसके ऊपर रिसर्च करें, परमिशन ही नहीं दिया। मतलब किस तरीके का इन लोगों का ऑथेंटिसिटी है इसके ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखें भारत सरकार की, आवर व्यूज ऑन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, दैट इज USCIRF, आर वेल नोन. It is a biased organization with a political agenda. It continues to mispresent fact and peddles a motivated narrative about India. We reject this malicious report which only serves to discredit USCIRF further. जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग हैं इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, और जो मैं कहूँगा एक तरीके से बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है, ये डेफिनेटली ऐसे देना चाहिए। और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ फेमिलियरिटी, मैं कहूँगा लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री रियली स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द वर्क। आप सोच सकते हैं किस तरीके का रिपोर्ट पेश किया गया है, और भारत सरकार ने सही किया एक तरीके से इस रिपोर्ट को ऐसे नेग्लेक्ट करके, रिजेक्ट करके। इसके अलावा जो भी कमिश्नर्स है इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में जो भी कमिश्नर्स है कोई भी इंडिया से नहीं है, किसी का भी ओरिजिन भारत नहीं है। इसके अलावा कोई किसी की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे कमिश्नर्स का ओरिजिन पाकिस्तान है, या फिर जो भी कमिश्नर्स को सिलेक्ट किया जाता है वो US प्रेसिडेंट या फिर आप कह सकते हैं लीडरशिप ऑफ बोथ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। अभी इन सब में प्रो इंडिया कौन है, एंटी इंडिया कौन है, ये बोलना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आज से 2 साल पहले 2021 का ये आर्टिकल है, इंडिया शुड बी ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर रिलीजियस फ्रीडम, US कमीशन।
उस टाइम 2 साल 3 साल पहले यूएस कमीशन ने यह कहा था इंडिया शुड बी अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। उस टाइम इन लोगों ने तय कर लिया था कि भारत के साथ क्या करना है, और आज 2024 में आगे देखिए इंडिया को सीपीसी के लिस्ट में डाल दिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हालांकि आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो क्या भारत में हो रहा है, ये किसी भी तरीके से ये इक्वल या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके का इशू नहीं है दोनों देश के बीच, ये कंपैरिजन ही नहीं होता, फिर भी इस तरीके से यह डाला गया है। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं डेफिनेटली लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। आपको इस वीडियो में जो जानकारी मिला आपको कैसा लगा लिखिएगा डेफिनेटली। इसी नोट के साथ करते हैं इस वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत।